बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे रूस यूक्रेन जंग और इस पर आलमी दुनिया में जो रद्दअमल चल रहा है वो बड़ा अजीबोगरीब है और रूस इस पर सख्त अपना मौक़िफ़ लिए बैठा है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि अमेरिका ने क्या कहा। रूस के लिए यूक्रेन जंग जीतना नामुमकिन है, खूनी दिन आने वाले हैं। ये अमेरिका के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिली का कहना है कि रूस फौजी बतौर यूक्रेन में जंग नहीं जीत सकेगा। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के दिफाई राब्ता ग्रुप के वर्चुअल इजलास के बाद अमेरिकी वज़ीर दिफा ने कहा कि रूस का यूक्रेन में जंग जीतना नामुमकिन है। जंग जीतना तो नामुमकिन है, लेकिन जो यूक्रेन का हाल कर दिया है, जो करवा दिया है मगरब ने, वो आप सोच भी नहीं सकते। आधे से ज़्यादा तकरीबन यूक्रेन जो रूस ने अपने मकासद हैं और अहदाफ हैं वो हासिल कर चुका है रूस। लेकिन इन्होंने यूक्रेन को बलि का बकरा बना दिया। और मैं यूक्रेन के जो सदर हैं, मेरा तो उनके बारे में ये राय है कि आपने सिर्फ एक ज़िद की खातिर कि आपने यूरोपीय यूनियन का या नेटो का हिस्सा बनना है, उस चक्कर में आपने अपने पूरे मुल्क का सत्यानाश करवा लिया है, तबाह बर्बाद कर दिया है। पहले इन लोगों ने यूक्रेन को एटमी ताकत होने के बावजूद उससे दस्तबरदार करवाया कि हम आपका दिफा भी करेंगे, ये भी करेंगे। आज अगर यूक्रेन एटमी ताकत होता तो ये मामला नहीं होना था। कभी भी जो दो एटमी ताकत रखने वाले ममालिक हैं वो आपस में जंग नहीं कर सकते। उसकी वजह है कि दोनों तरफ से फिर खौफनाक तबाही होती है और दुनिया ये होने नहीं देना चाहती। और ये चीज़ें, और ना ही यूक्रेन को इसकी ज़रूरत पड़नी थी। लेकिन अमेरिका ने हमेशा ऐसे मामला किए हैं कि जिससे दूसरे ममालिक को नुकसान हो, लेकिन वो अपना सिर्फ ज़ाती मफाद देखता है। और उन्होंने कहा कि हर रूसी फ़ौजी यूक्रेन से निकल जाए और उन इलाकों से निकल जाए जिन पर रूस ने कब्ज़ा कर रखा है। लेकिन इस साल के वाइल में जनरल मिली ने कहा था कि ये बहुत मुश्किल काम होगा। आप 2 लाख रूसियों को देख रहे हैं जो अब भी रूस के ज़ेर कब्ज़ा यूक्रेन में मौजूद हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये नहीं किया जा सकता, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एक बहुत मुश्किल काम है। उन्होंने इस यकीन का अदा किया कि मुस्तकबिल करीब में इस मकसद को हासिल करना एक चैलेंज होगा। ये चैलेंज ही रह जाएगा। आपने यूक्रेन की अवाम का सत्यानाश करवा दिया है। वहाँ पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तबाह हो चुका है, बिल्डिंगें तबाह हो चुकी हैं, लेकिन आप लोग अभी भी बाज नहीं आ रहे। और ये देखें कि कैसे अपनी सियासत कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि किसी मौका पर दोनों फरीक या तो किसी तस्वीर पर बातचीत करेंगे या किसी फौजी नतीजे पर पहुंचेंगे। जनरल मिली ने अमेरिकी हथियारों के इस्तेमाल की खबरों के बारे में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अमेरिका भी मुबीना हमले की तस्वीर देख रहा है। रूस की सरहदों के अंदर रूसियों पर हमला करने के लिए किसी भी अमेरिकी सामान के इस्तेमाल की मुखालफत करते हैं और उसकी मुखालफत भी की है। यानी कि खुद ये कोई मामला आमने सामने आकर नहीं करना चाहते। और दूसरी जानिब इन्होंने यूक्रेन को किसी न किसी तरीके से हथियार देकर अब वहाँ पर एक तरफ आप देखें कि बहुत बड़ी ताकत है और यूक्रेन जो है वो उसमें पिस कर रह गया। यूक्रेन गंदम की पैदावार, रूस और यूक्रेन गंदम की पैदावार दुनिया में आधे से ज़्यादा हिस्से को देते हैं गंदम। और इन्होंने ये देखो दुनिया का हाल क्या कर दिया। जो कहते हैं कि दुनिया के हम सबसे बड़े ठेकेदार हैं, दुनिया के अमन के फलां के। और दूसरी जानिब रूस ने कहा कि अमेरिका हमें लेक्चर ना दे, जो हथियार नस्ब करने के मंसूबे पर अमेरिका हमें लेक्चर ना दे, ये रूस ने कहा है। रूस ने बेलारूस में कल जोहरी हथियार नस्ब करने के मंसूबे पर अमेरिकी सदर जो बाइडन की तनकीद को मुस्तरद करते हुए कहा कि अमेरिका कई दहाइयों तक अपने ऐसे ही जोहरी हथियार यूरोप में नस्ब करता रहा है। रूस ने कहा कि 1991 में सोवियत यूनियन के ज़वाल के बाद पहली बार अपनी सरहदों के बाहर इस तरह के हथियार नस्ब कर रहा है। जबकि बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लोका ने कहा कि हथियारों की मुंतकिली का अमल शुरू हो चुका है। जो बाइडन ने गुज़िश्ता रोज़ रूस की जानिब से बेलारूस में जोहरी हथियार नस्ब किए जाने के मंसूबे पर इंतहाई मनफी रद्दअमल का इजहार किया था, जो कि रूस ने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। और रूस इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। आप देखें कि इन्होंने बेशुमार पाबंदियाँ लगाई। दुनिया में इस टाइम सबसे ज़्यादा पाबंदियाँ रूस और ईरान पर हैं। क्या बिगाड़ लिया? क्योंकि वो कौमें खड़ी हैं, अपने हक के लिए खड़ी हैं। तो ये जंग करवाने में भी जो किरदार है ये बेसिकली इनका ही था। इन्होंने ही
یوکرین کو جو ہے وہ اس آگ میں جھونکا ہے، اور ان بیچاری عوام کا کیا بنا کہ جن کا سب کچھ تباہ ہو گیا، جو لوگ گھر سے بے گھر ہو گئے، وہ کہاں کھڑے ہیں اور وہ اپنے مفادات کے لیے یہ سارا کام کر رہے ہیں۔ اور آپ کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ان کے پاس تمام صلاحیت موجود تھی، انہوں نے ان کو پہلے ورگلایا کہ یہ آپ ختم کر دیں، ہم آپ کو یہ سہولتیں دیں گے، یہ دیں گے، کرتے وہی ہیں۔ ان کا ہمیشہ سے امریکہ کا اور مغرب کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ انہوں نے لوگوں کو لالی پاپ دیا ممالک کو، اور اس کے بعد پیچھے سر پر ہاتھ بھی نہیں رکھا۔ اس کے بعد جو ہوئی ان کے ساتھ وہ دنیا دیکھتی ہے، بہت ساری مثالیں ہیں اس میں موجود ہیں۔ انہوں نے کہا روس اور بیلاروس کا خود مختار حق ہے کہ وہ اپنے تحفظ کو یقینی بنائے، جسے ہم نے اس تناظر میں ضروری سمجھتے ہیں۔ امریکہ کی جانب سے ہمارے خلاف بڑے پیمانے پر ہائبرڈ جنگ شروع ہونے والی ہے۔ جو اقدامات اٹھاتے ہیں وہ ہماری عالمی قانونی ذمہ داریوں سے پوری طرح مطابقت رکھتے ہیں۔ امریکہ نے کہا یوکرین جنگ کے دوران روسی صدر پوٹن کے ریمارکس کی وجہ سے دنیا کو 1962 کے کیوبا کے میزائل بحران کے بعد سب سے بڑے جوہری خطرے کا سامنا ہے۔ تاہم اس حوالے سے روس کا کہنا ہے کہ اس موقف کی غلط تشریح کی گئی ہے، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ رشیا ان کے ہر اقدام کو واپس ان کے منہ پر دے مار رہا ہے۔ یوکرین کی جنگ کو مغربی جارحیت کے خلاف روس کی بقا کی جنگ قرار دینے والے روسی صدر پوٹن جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ روس کی بقا کی جنگ ہے، جو انہوں نے نیٹو کے ان کا بارڈر محفوظ نہیں رہتا تھا۔ اور آپ دیکھ لیں کہ امریکہ براہ راست خود لڑنے کو بالکل پیچھے ہے، اس نے یہی ہے اور یہی معاملات کیے ہوئے ہیں کہ پراکسی وار اور ملک کا ستیہ ناش رہے، اور یہ سوچنا پڑے گا اس کا اثر پوری دنیا پر پڑ رہا ہے، خوراک کے حوالے سے، گندم کے حوالے سے اور تیل کے حوالے سے، اور بہت سارے معاملات ہیں جس کی وجہ سے دنیا میں ایک مہنگائی کی نئی لہر کھڑی ہو چکی ہے۔ لیکن امریکہ اپنے ان عزائم سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں، حالانکہ امریکہ خود قرضوں کی دلدل میں پھنس چکا ہے، لیکن وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ اس نے پوری دنیا کے امن کو خطرے میں اس ٹائم امریکہ نے بنایا ہوا ہے، صرف اپنی انا اور ضد کی خاطر، اور کوئی ایسی بات نہیں۔ لیکن آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ دو بلاکس اب واضح ہوتے چلے جا رہے ہیں، جس میں روس، چائنا، ایران، ترکی، سعودی عرب، ایران، یہ سارے لوگ ممالک جو ہیں وہ ایک طرف کھڑے ہیں۔ اب دو بلاک کی لڑائی اب شروع ہو چکی ہے، پراکسی وار شروع ہو چکی ہے۔ آئندہ آنے والے دنوں میں اس پر مزید بات کریں گے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اب نئی حکمت عملی کیا ہے، جس میں ایک حکمت عملی یہ ہے کہ کرنسی جو ہے ڈالر وہ چھوڑ رہے ہیں، اور دوسری حکمت عملی جو باقی حکمت عملی ہیں اس پر مزید بات کریں گے۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔